अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आपको जो छोटी सी एक इलायची या ग्रीन कार्डमम नज़र आ रही है, तो जिसको हम अक्सर आपने देखा होगा कि चाय में शामिल करते हैं, बिरयानी वगैरह में शामिल करते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक कुदरती दवाई या मेडिसिन कहलाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ख़ास तौर पे वो हैरान कुन फ़ायदे जिससे आपको भी हैरानी होगी, और उसके इन फ़ायदों को जानने के बाद मुझे यकीन है कि अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आप इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसमें से जो पहला फ़ायदा है उसका ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों की उस आदत से भी है कि जो हमें वो खाना खाने के बाद या तो चाय में इलायची डाल के देते थे या फिर खाने के बाद हमें कहते थे कि इलायची को इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि जो इलायची है वो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की तो ख़ास तौर पे आदत है कि हम बड़े बड़े खाने खाते हैं, हम हैवी खाने खाते हैं, हम कोरमा खाते हैं, निहारी खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, पराठा खाते हैं। तो उसके बाद फिर अक्सर लोगों को क्या होता है, वो हाजमे का मसला बनता है, गैस होती है, अफारा होता है, बदहज़मी होती है। तो इस तरह की चीज़ों के फिर मसले का ये हाल होता है कि कोई ऐसी चीज़ ली जाए जैसा कि इलायची है, जो कुदरती तौर पे आपके मैदे की मदद करती है, तेज़ाबियत को कम करती है, बदहज़मी को कम करती है, हाजमा बेहतर करती है, गैस और पेट का अफारा कम करती है। तो पहला जो फ़ायदा होता है वो आपके स्टमक, मैदे या आंतों के काम करने के इस पूरे अमल को होता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके मुंह से कोई स्मेल का या बदबू आने का मसला होता है, तो बजाय इसके कि आप कोई स्प्रे इस्तेमाल करें, केमिकल्स इस्तेमाल करें या गम इस्तेमाल करें, जो च्युइंगम होती है जिसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, बड़ा आसान सा हल है कि एक सिंगल जो पॉड होता है, ये जो आप देख रहे हैं इलायची का, इसको आप अपने मुंह में रख लें। इससे ना सिर्फ ये कि फ़ौरी तौर पे आपके जो सांस है उसकी बदबू कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और अच्छा यानी फ्लेवर आएगा आपके सांस से, बल्कि इसके साथ साथ इजाफ़ी फ़ायदा भी मिलता है कि इसके अंदर जो जरासीम को मारने की सलाहियत भी होती है या जरासीम को कमज़ोर करने की सलाहियत भी होती है, और आपके मुँह में जो जरासीम होते हैं उनसे उनको नुकसान पहुँचता है, जिससे बदबू भी ज़ाहिर है कि फिर कम होती है, आपकी मुँह की सेहत बेहतर रहती है। और यही वजह है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर जो आपको हर्बल टूथपेस्ट मिलते हैं तो उन पे कहीं ना कहीं पे इलायची की तस्वीर बनी होती है, और साथ आपको बताया होता है कि इलायची का जो ऑयल है, कार्डमम का ऑयल है, वो इनमें शामिल किया गया है इन्हीं खूबियों की वजह से जो मैंने आपको बताई हैं, आपकी मुंह की सेहत और बदबू को दूर करने के लिए। और तीसरा फ़ायदा मिलता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, क्योंकि जो इलायची है इसमें दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत मौजूद रहती हैं। एक तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरा इसके अंदर पोटेशियम होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो फ़ायदा होगा और कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों का एक और फ़ायदा होता है कि आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं उनकी सेहत बेहतर होती है, जिससे ना सिर्फ ये कि सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है, बल्कि इसके साथ साथ वो लोग जो अपने दिल की सेहत के बारे में मुतफ़िक्र रहते हैं तो उनको भी फ़ायदा ये हो जाता है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो गया और जो खून की नालियों की सेहत भी बेहतर हो गई। तो दिल, इसे कहा जाता है कि ये दिल की शील्ड के तौर पर काम करता है। तो चाहे आप इसको चाय में शामिल करें, कहवा में शामिल करें, अपनी खुराक में शामिल करें, यानी कि जो फूड होता है उसमें शामिल करें, तो आपको ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और दिल की सेहत के लिए फ़ायदा ही देता है। और ऐसे ही दोस्तों, ये हमारे मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम के लिए एक नेमत है, क्योंकि इलायची के अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एसेंशियल ऑयल, और इनकी वजह से फिर आपकी वो सलाहियत के जिससे आपका जिस्म या मदाफ़ती निज़ाम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इनके ख़िलाफ़ लड़ाई करता है, तो उस इम्यून सिस्टम को ये मजबूती देते हैं। आपने देखा होगा कि देसी मेडिसिन में या पुराने वक्तों में भी ज़्यादातर जो सिरप आपको मिलते हैं, अभी भी अगर आप देसी मेडिसिन लें मार्केट के अंदर तो उसके ऊपर आपको इलायची की या तस्वीर नज़र आएगी, या उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इलायची का फ्लेवर आपको मिलेगा। और यही वजह है कि हर्बल मेडिसिन की जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, वो अक्सर गले की ख़राबी के लिए, खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जो आपको मशवरा देते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे तो चाय के साथ करें, कहवा के साथ करें, या किसी भी हालत में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि ये आपके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूती मिलती है और इससे फिर जरासीम के ख़िलाफ़ आपका जिस्म जल्दी और बेहतरी से लड़ाई करता है। और दोस्तों, इसका पांचवा या सबसे आखिरी फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग के ऊपर और आपके मूड के ऊपर इसका बड़ा मुस्बत असर होता है। इसका जो एरोमा होता है, जो इसकी खुशबू होती है, कहा यह जाता है कि अगर आप उससे ही आपका वास्ता पड़ जाए तो आपकी जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि डिप्रेशन का मरीज़ भी खुशी महसूस करता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो अगर कभी भी आपका मूड डाउन हो तो आप एक दफ़ा ये करें कि इसका कहवा बनाएं इलायची का और वो पी लें, तो आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ तक कि साइंसी तहकीकात तो ये भी बताती है कि ना सिर्फ आपके मूड को बेहतर करती है
है, दिमागी सेहत को बेहतर करती है, बल्कि आपकी याददाश्त को और कंसंट्रेशन, चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने का जो अमल होता है, तो उसको भी बेहतर करती है। तो अपनी दिमागी सलाहियतों को निखारने के लिए भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। और दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि इसको हम अपनी खुराक में शामिल कैसे कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप इलायची वाली चाय पी सकते हैं। बाज़ लोगों को कहवा पीने की आदत है तो वो इलायची वाला कहवा पी सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं भी काम करने हैं तो आप सिंपल खाना खाने के बाद एक पौड लें और उसको चबा लें, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा और आपका मुंह भी जो है उसमें खुशबू भी आ जाएगी। और इसी तरह से जो खाना बनाते हैं उसके अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं, पुलाव में, बिरयानी में, खीर में, किसी भी इस चीज़ में, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ख़्याल क्या रखना है? ख़्याल ये रखना होता है कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसको आप मैक्सिमम 1 या 2 इस्तेमाल करें। पॉड वो जो मैं दिखा चुका हूँ, ये दोबारा आप देख रहे हैं, इसे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका स्टमक यानी मैदा अपसेट होता है या होने का डर होता है। और इसी तरह से अगर आपको कोई पुराने मसाइल हैं, कोई खून पतला करने वाली अद्वियात लेते हैं, शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर पर का मसला है, तो उन चीज़ों पे भी नज़र रखें और अपने डॉक्टर से भी बात कर लें कि आप ये बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके जो फ़ायदे होते हैं बाज़ का तो उसके लिए पहले से ही डॉक्टर दवाई दे रहा होता है, तो उसको फिर एडजस्ट किया जाता है इस हिसाब से। तो दोस्तों, ये 5 वो हैरानकुन फ़ायदे हैं जो मैं चाहता था कि हम रिपीट करें। वो चीज़ें जो अच्छी भी हैं तो हमें उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और क्योंकि अब मेरी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करता हूँ, लाइव में भी आपको पता है कि आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, तो कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये ज़रूर बताएं मेरी, क्योंकि अब कोशिश है कि हम उन चीज़ों पे बात करें, चाहे उनको हमें दोबारा मुझे वीडियो बन रही होती हैं बाज़ बात, कि जिनका नुकसान नहीं है कोई ख़ास और जिनके फ़ायदे और वो कुदरती चीज़ें हैं, ताकि ये वो कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने की तरफ लेके जाता है और हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सेहत पे, हमारे ज़हनी जो हालत है उसके ऊपर इसके मुस्बत असरात होते हैं।